स्वागत है हमारे चौथे लेक्चर ऑपरेटर्स में। तो ऑपरेटर्स एक काइंड ऑफ फाउंडेशन होता है, तो इसे सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं ये होता क्या है। व्हाट इज़ एन ऑपरेटर? इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग। मैंने बोला था ना, ऑपरेटर जो है प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन है, यानी कि प्रोग्रामिंग का जो बेस है ना वो ही ऑपरेटर है हमारा। ओके, विदाउट ऑपरेटर एक प्रोग्रामर एक कोड और प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। ऑपरेटर्स बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। ओके, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर नथिंग विदाउट एन ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है? मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन जो हम करते हैं ना, एक ऑपरेटर के बिना वो कुछ नहीं है। यानी कि हम प्रोग्रामिंग में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस वगैरह हम लोग कर रहे हैं लॉजिकली, तो वहाँ पे अगर ऑपरेटर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो टास्क जो है ना परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा। वो टास्क जो परफॉर्म होता है ना, वो जो जैसे चलता है, जैसे कि A+B कर रहे हैं, जो प्लस है ना, प्लस होता है हमारा ऑपरेटर, तो प्लस ही नहीं रहा तो अब वहाँ पे करोगे कैसे एक ऑपरेशन? तो इफ़ वी नीड टू परफॉर्म एनी टास्क टू एन ऑपरेंड यानी कि हम जिसमें ऑपरेटर्स को दे रहे हैं, ऑपरेटर्स जो है ऑपरेंड्स का टास्क को परफॉर्म कराता है। ऑपरेंड्स जैसे कि हमारा ए वेरिएबल जो है वो ऑपरेटर के लिए एक ऑपरेंड हो जाता है। ओके, तो जैसे कि मैं ए में एक वैल्यू देता हूँ a = 0, तो हमारा जो इक्वल है ना, इक्वल होता है हमारा ऑपरेटर और हमारा a और 0 होते हैं हमारे ऑपरेंड्स। ओके, तो यहाँ पे एक बेसिक से एग्जाम्पल लेते हैं इंक्लूडिंग IO स्ट्रीम जो मैंने लिख रखा है। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जस्ट बेसिकली A+B यानी कि एडिशन टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इंट A = 1, B = 2 एंड C और C = A+B। अब इन दोनों को हम हटाकर अलग कर लेते हैं। अब इन दोनों पे फोकस देंगे क्योंकि इसी पे हमारे ऑपरेटर्स हैं। ओके, तो इंट A = 1 और B = 2 एंड C = A+B। तो यहाँ पे जो इक्वल वाला सिंबल आ रहा है, प्लस वाला सिंबल आ रहा है, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं। इनके बिना ये टास्क परफॉर्म कभी हो ही नहीं पाता। अगर आप = सिंबल यूज़ नहीं करोगे तो A 1 हो जाएगा, लेकिन A को अगर वैल्यू देना है तो बीच में आपको ऑपरेटर का यूज़ करना होगा जो कि हमारे इक्वल टू ऑपरेटर है। वैसे ही अगर आप एडिशन कर रहे हो तो A+B कर रहे हो, अगर प्लस ही नहीं करोगे तो आपका टास्क कैसे परफॉर्म होगा, एडिशन कैसे करोगे? तो जो हमारे ये सारे चीज़ें हैं ना, इक्वल टू, प्लस, लेसर देन इक्वल टू, माइनस, डिवीजन मोड, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, तो बेसिकली ऑपरेटर्स हमारे 3 टाइप में डिवाइड होते हैं: यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्शरी ऑपरेटर। बट हम इस सीरीज में फोकस देंगे बस यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर को। टर्नरी ऑपरेटर्स पे हम इस सीरीज में फोकस ज़्यादा नहीं देंगे, यहाँ पे बस यूनरी और बाइनरी। तो देखते हैं ये यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर होता क्या है। तो यूनरी ऑपरेटर्स होते क्या है? यूनरी ऑपरेटर्स हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक है प्लस प्लस और एक है माइनस माइनस। अब ये प्लस प्लस और माइनस माइनस होता क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया ए। अगर मैं ए के सामने यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस डालूंगा, उसका मतलब होता है कि A+1। ओके, उसका मतलब होता है A+1। अगर मैं ए के सामने माइनस माइनस डालूंगा तो उसका मतलब होता है A-1। तो हमारा यूनरी ऑपरेटर जो प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, बस वो +1 ऐड करने के लिए और -1 ऐड करने के लिए यूज होता है। उसके बाद आते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर्स में। तो आते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स में, जो कि होते हैं हमारे 5 टाइप के, लेकिन हम ज़्यादातर फोकस करते हैं अरिथमेटिक, रिलेशन और लॉजिकल ऑपरेटर्स में। तो पहले हम ये 3 पढ़ेंगे और बाकी के 2 भी पढ़ेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता क्या है? नाम से ही समझ जा रहे हो कि यहाँ पे अरिथमेटिक, नाम समझो, अरिथमेटिक यानी कि यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह हो रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास है एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड मॉड ऑपरेटर। ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये तो आप जानते ही होंगे कि एडिशन यानी कि हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं यानी कि ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन यानी कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवीजन यानी कि हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये जो मॉड ऑपरेटर वो क्या करता है? मॉड ऑपरेटर हमारा बेसिकली रिमाइंडर, यानी कि अगर किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि 4 / 2 कर रहे हो, तो आपका रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो वो 0 रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर निकालने का जो काम है वो अपना मॉड ऑपरेटर का। ओके, तो यहाँ पे हमने अरिथमेटिकल ऑपरेटर समझ लिया।
अब समझेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास होते हैं लेसर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, लेसर देन एंड ग्रेटर देन। ओके, अब ये क्या होता है? तो लेसर देन इक्वल टू, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स है, ओके, आप उन दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर करना है कि और उन दोनों वेरिएबल्स का कंपेयर कर ही आप आगे का टास्क को परफॉर्म करना चाह रहे हो। जैसे कि यहाँ में मैंने ए दे दिया और बी दे दिया, ओके, और ए की वैल्यू दे दी है 1 और बी की वैल्यू दे दी है 2। अब हम यूज कर रहे हैं लेसर देन इक्वल टू। अब लेसर देन इक्वल टू में क्या हो जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ अगर ए जो है ना लेसर देन इक्वल टू बी हुआ तभी हमारा जो आगे का टास्क है वो परफॉर्म होना चाहिए। तो अब ए की वैल्यू 1 थी और बी की वैल्यू 2 थी। अब ए की वैल्यू लेसर है ना बी से, यस, तो वो टास्क चल जाएगा। अब ए की वैल्यू 2 होगी तब भी वो टास्क चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लेसर देन इक्वल टू दिया। अगर वो लेस भी होगा तो चलेगा, इक्वल होगा भी तो चलेगा बी से, लेकिन बी से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपको बड़े में चलाना है तो आप यूज करोगे ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या हो जाता है, ए की वैल्यू जो है बड़ी होनी चाहिए या तो बी से इक्वल होना चाहिए, तभी वो टास्क परफॉर्म होगा। अब आता है इक्वल टू। अभी आगे का टास्क तभी परफॉर्म होगा जब ए की वैल्यू इक्वल होगी बी की वैल्यू से। ओके, इक्वल टू बता रहा है कि ए की वैल्यू अगर इक्वल बी से होगी तब भी ये आगे का टास्क हम परफॉर्म करेंगे। वैसे ही लेस देन एंड ग्रेटर देन। अब लेस देन ग्रेटर देन या में इक्वल टू वाला बात नहीं आ रहा है, डायरेक्टली बात है यहाँ पे कि लेसर देन यूज कर और ग्रेटर देन यूज कर रहा है। अब आगे का जो इंस्ट्रक्शन है वो तभी चलेगा जब ए की वैल्यू कम होगी बी से। अब ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे चलेगा ना ए का वैल्यू, क्योंकि लेस है बी से, तो ये आगे का टास्क परफॉर्म कर लेगा। लेकिन जब ग्रेटर देन की बात आएगी तो वहाँ पे ए की वैल्यू चलेगी क्या? नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे सिंपली लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू का यूज़ होता है। ये ज़्यादातर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज़ होता है, जहाँ पे हम कंडीशंस वगैरह डालते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। देन हम आते हैं अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 टाइप के होता है, एक एंड होता है, एक और नॉट होता है और एक और होता है। ओके, तो अब ये एंड गेट होता क्या है? एंड गेट में हम ये एंड का 2 सिंबल यूज करते हैं। अब एंड गेट आपका तभी चलता है एंड के दोनों साइड के वैल्यू, यानी कि एंड के लेफ्ट साइड में भी वैल्यू होगा, राइट साइड में भी वैल्यू होगा। अब दोनों साइड का वैल्यू अगर आपका ट्रू हुआ, आपका कंडीशन ट्रू हुआ दोनों साइड का, तभी एंड गेट चलता है। किसी भी एक साइड का फॉल्स हुआ तो एंड गेट हमारा नहीं चलता है। फिर हमारा और गेट कैसे काम करता है? एंड का उल्टा, एंड हमारा दोनों साइड ट्रू होने से ही चलता है, लेकिन ये जो और है हमारा किसी एक साइड का वैल्यू भी ट्रू हो गया तो हमारा जो है और उस कंडीशन को चला देता है। लेकिन नॉट गेट इन दोनों से थोड़ा अलग है, क्योंकि एंड गेट में हम 2 वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं और गेट में भी 2 वैल्यूज को कंपेयर करके वहाँ पर ट्रू फॉल्स देकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन नॉट गेट में हम क्या कर रहे हैं, ये एक काइंड ऑफ नॉट इक्वल टू वैल्यू देने के लिए हम नॉट गेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि ए नॉट इक्वल टू 0, अगर ए की वैल्यू मैं 1 दिया हूँ और मैं कंडीशन डाल रहा हूँ अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है तब मैं ये चलाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे सही हो जा रहा है ना, क्योंकि ए की वैल्यू मैंने 1 दिया है और यहाँ पे कंडीशन में दिया ए नॉट इक्वल टू 0, सही है। ए की वैल्यू 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इन सारे चीज़ों में हम यूज़ करते हैं नॉट गेट का। तो ये 3 ऑपरेटर्स जो है बाइनरी ऑपरेटर्स, ये बेसिक है जो हम हर जगह यूज़ करते हैं और आगे के प्रोग्राम्स में हम इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। इनके अलावा हमारे पास और 2 बाइनरी ऑपरेटर्स है, एक है बिटवाइज ऑपरेटर और एक है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर में उतना ज़्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं, वो एडवांस पार्ट जब हम करेंगे तो उसमें बिटवाइज ऑपरेटर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तब भी। लेकिन इस लेक्चर में मैं बिटवाइज ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस तो करा ही सकता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर हमारे पास एंड होता है, एक देख सकते हो लेसर देन, देन ग्रेटर देन एक ऐसे वाला सिंबल है जिसे हम बोलते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। देन उसके बाद आपके पास पावर वाला सिंबल है जिसको बोलते हैं बिटवाइज एक्सॉर, और एक सिंगल है जिसको बोलते हैं बिटवाइज और। तो जब एंड गेट में आओगे तो डबल एंड होता है, लेकिन बिटवाइज में आओगे तो आपके पास सिंगल एंड होता है। ओके, तो इसलिए हम उसको बिटवाइज एंड बोलते हैं। वैसे ही और में भी सिंगल स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं बिटवाइज और। ओके, तो ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गए। ओके, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर को मैं बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब आते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम यूज़ करेंगे आगे के लेक्चर में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के पास हमारे पास है इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड इक्वल टू।
अब हमारा देखोगे तो रिलेशनल ऑपरेटर में भी हमारे पास इक्वल टू लेसर देन सिंबल है, लेकिन वहाँ पे हमारा वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा है। रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू का ये मतलब ये नहीं कि ए की वैल्यू ये है, वो नहीं है। यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है ना, इक्वल्स टू, ये बताता है कि आगे जो वेरिएबल बना रहा है उसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि a इक्वल्स 1, तो यहाँ पे इक्वल टू का यूज़ हो रहा है ना, तो हम वहाँ पे a को वैल्यू असाइन कर रहे हैं इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर तो इसलिए हम इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। वैसे ही प्लस इक्वल टू क्या होता है, जैसे हमें यूनरी ऑपरेटर में पढ़ा था ना प्लस प्लस, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है a प्लस इक्वल टू a। अगर हम a प्लस इक्वल टू a लिखेंगे तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग होता है a इक्वल टू a प्लस a। अभी दूसरे लाइन में मैंने जैसे कि माइनस इक्वल टू ना, तो वहाँ पे लिखा होता है a माइनस इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या होता है a इक्वल टू a माइनस 1। अब यहाँ पे a इंटू इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू इज इक्वल टू a लिखूंगा तो मैं करेक्ट a इज इक्वल टू a इंटू a। अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ a डिवाइडेड बाई इक्वल टू 2, तो ये क्या होगा करेक्ट a डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई 2। वैसे ही मॉड का भी हमारा a इक्वल्स टू 0 अगर कर देंगे तो a इक्वल्स टू a मॉड ऑफ 0, तो वैसा हो जाएगा हमारा ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये था हमारा ऑपरेटर का थियोरेटिकल पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्टेटमेंट्स के अंदर इन सारे ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाएगा और हम अच्छे से प्रोग्रामिंग सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।